अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहमद ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से अहमद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। व्यूअर्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाया जाता है। तो उसके लिए आज हम लोग दोस्त जो है वो रहीम यार ख़ान जा रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस जहाँ पे बनाया जाता है, और आप वीडियो में हमारे साथ रहिए। हम आपको तफसीलन ये बताएंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और किस तरह जो है पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस वो बनता है। तो इस हवाले से आज सुबह सुबह हम निकले हैं घर से। मेरे साथ दोस्त हैं हमारे, गुलाब साहब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, पूरी चाको चौबंद होके बैठे हुए हैं। इसके साथ राशिद इकबाल साहब विराजमान हैं पीछे सीट पे, वो भी हमारे साथ हैं। तो हम तीनों भाइयों ने जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस आज बनवाना है। आज हम भी लाइसेंस बनवाएंगे और आप दोस्तों को भी बताएंगे कि किस तरह पॉसिबल है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी ड्राइव करना जो है वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कानूनन जो है जुर्म है। आपका चालान हो सकता है, आपको जुर्माना हो सकता है, आपको हादसे की सूरत में जो है वो नुकसान हो सकता है। तो इस हवाले से आप हमारे साथ रहिए, वीडियो देखते रहें। गुलाब साहब ने अचानक जो है वो ब्रेक लगाई है। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस की जो है वो ब्रेक लगाना भी इमरजेंसी में बड़ी खतरनाक होती है। तो आप हमारे साथ रहिए, हमें देखते रहिए, वीडियो को फॉलो करते रहिए। व्यूअर्स, हमने पहले आपको बताता चलूं कि लर्नर जो लाइसेंस होता है, जो मेरे ख्याल में 40 दिन पहले आपको बनवाना पड़ता है, वो हमने बनवा लिया हुआ था पहले से। तो उसके लिए आप अगर बनवाना चाहते हैं, लर्नर परमिट बनवाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपके पास लाइसेंस लर्नर ना बना हुआ होगा तो जो आपका लाइसेंस है, आपका ड्राइविंग टेस्ट वो भी नहीं होगा और आप लाइसेंस जो है वो बनवाने के अहल तब तक नहीं हो सकते। तो उसके लिए जो भी दोस्त बनवाना चाहें तो वो सबसे पहले अपनी ID कार्ड की कॉपी और 4 तस्वीर जो हैं, मेरे ख्याल में 4 हैं, 4 भी ले जाएं आप, 2 लगती हैं या 4 लगती हैं ना, वो आप लेके चले जाएंगे। आप अपने कंसर्न जो ऑफिस है वहाँ का, ट्रैफिक पुलिस का, वहाँ पे अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ख़ुसूसन काउंटर बना दिए हैं जो खिदमत सेंटर जिनको कहा जाता है। वहाँ पे आपको एक ही छत के नीचे ये तमाम सहूलियात वहाँ पे मिल जाएंगी। आप जाके उनको वो जमा कराएंगे तो आपकी तस्दीक के बाद वो आपको लर्नर परमिट जो है वो जारी कर देंगे। तो उसके 40 दिन आप लर्निंग पे रहेंगे, आप गाड़ी चलाना सीखेंगे। इसका मतलब ये होता है उसके बाद आपके हर शहर में जो है वो अलग अलग डेज इन्होंने फिक्स किए होते हैं गवर्नमेंट की जानिब से कि उन दिनों आपका ड्राइविंग टेस्ट भी लिया जाता है और आपका रिटन टेस्ट भी लिया जाता है। तो आज हम लोग जो जा रहे हैं वो रिटन टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं। तो वीडियो में साथ रहिए और आगे के मराहिल हम आपको बताएंगे कि किस तरह ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बन सकता है, आसानी से बन सकता है। ये वीडियो आपके लिए मुफीद होगी जो दोस्त लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। तो आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आखिर में हमेशा की तरह एक ही बात कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपका और मेरा मोहब्बतों का ये सिलसिला जो है वो इसी तरह चलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जी, तो व्यूवर्स, हम लोग रहीम यार ख़ान में इंटर हो चुके हैं। ये हम जो है शहर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। यहाँ से अब थोड़ा ही फासला रह गया है। हमारा जो ट्रैफिक का ऑफिस है, ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस है, जहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनना है। तो आप हमारे साथ रहिए, हम वहाँ चलते हैं और आगे के मराहिल जो है वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह ड्राइविंग लाइसेंस आप आसानी से बनवा सकते हैं बग़ैर किसी परेशानी के। आपने ड्राइविंग टेस्ट कैसे पास करना है हम आपको वो भी दिखाएंगे, उसका तरीका भी बताएंगे कि किस तरह आपने ड्राइविंग टेस्ट पास करना है। तो ये हम लोग खानपुर अड्डा, रहीम यार ख़ान में जो लारी अड्डा है, हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और गुलाब साहब ड्राइविंग जो है वो बड़ी महारत से कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे चल के ये टेस्ट कैसे पास करते हैं अपना। यहाँ तो बड़ी ऐसे महारत से ये देखें, ये ट्रैफिक पुलिस वाले भाई खड़े हुए हैं।
और वो भी चेक कर रहे हैं लोगों को कि कोई कैसे ड्राइविंग कर रहा है। और ये कभी आपको भी चेक कर सकते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर सकते हैं। आप भी बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के कभी गाड़ी मत चलाएं। ये तो हम इंटर हो चुके हैं और थोड़ी ही देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। आप हमारे साथ रहिए और आपको दिखाते हैं कि आगे की क्या। जी तो व्यूअर्स, हम लोग रहीम यार ख़ान पहुंच चुके हैं और जहां पर ड्राइविंग का टेस्ट लिया जा रहा है वो उस जगह पे हम इस वक्त मौजूद हैं, पुलिस लाइन में। हम आपको अब आगे चल के मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह टेस्ट लिया जाता है, लेकिन इससे पहले आपको बताता चलूं कि आपने जब भी लर्नर बनवाने के बाद जब भी आपने टेस्ट के लिए आना है तो आपको 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिनमें आपने एक इंटरनेट से फ़ार्म डाउनलोड कर लेना है ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से। वहाँ से आपको फ़ार्म ए, फ़ार्म बी, जिसमें पहले फ़ार्म में आपकी डिटेल होती है, दूसरे फ़ार्म में आपको आपका मेडिकल होगा, जो आप किसी भी मेडिकल ऑफिसर से जाके मेडिकल करवा सकते हैं, जिसमें आपके मुख्तलिफ जो टेस्ट हैं वो होंगे। और उसके बाद आपकी आईडी कार्ड की कॉपीज़, 3 तस्वीरें आपकी फ़्रेश जो हैं वो आपको लगेंगी। तो ये आपकी फ़ाइल जो है कंप्लीट हो जाएगी। ये फ़ाइल लेके आपने सुबह, यहाँ की टाइमिंग थी 8 से 9 बजे तक, तो आपने पहुँच जाना है। फ़ाइल आप जमा कराएंगे, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर पहले रिटन टेस्ट आपसे लिया जाएगा, उसके बाद आपसे गाड़ी चलवा कर और आपसे ड्राइविंग का टेस्ट आपसे लिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ मौजूद हैं। आप आगे चल के आपको दिखाते हैं कि रिटन टेस्ट का क्या मरहला है, वहाँ पे कैसे करना है और ड्राइविंग कैसे की जाती है, कैसे किस तरह गाड़ी लगानी है, किस तरह पार्क करनी है और कैसे आप टेस्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो हमारे साथ रहिए वीडियो में। यहाँ मैं थोड़ा साइड पर खड़ा हूँ क्योंकि लाइट का इशू था, वीडियो ठीक रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, पीछे सूरज निकला हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा साइड पर खड़ा हूँ। मैं आगे चल के, आप हमारे साथ रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी किस तरह पार्क करनी है और किस तरह जो है ना वो रिटन टेस्ट देना है। वीडियो में आप हमारे साथ रहिए। 100 रुपये से ये जी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये गाड़ी जो है वो रिवर्स ये भाई लगाएंगे। ये नीचे कोन पड़े हुए हैं, इन कोन को आपकी गाड़ी टच नहीं होनी चाहिए और वो सामने से गाड़ी उन्होंने घुमा के यहाँ पे लेके आनी है। ये अभी पीछे आएगी गाड़ी, आप देख सकते हैं। और इस कोन को जो है गाड़ी टच नहीं होनी चाहिए आपकी। इसका तरीकाकार ये है कि आप गाड़ी को सेंटर में रखें और आप अपने बैक शीशों पे नज़र रखें और देखते हुए आप पीछे आएंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल अनबैलेंस नहीं होगी और आप आसानी से ये टेस्ट जो है वो पास कर सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर ड्राइविंग का टेस्ट लिया जाता है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको आप समझ लें, ये आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं, आप किसी भी जगह पे इसको वैसे मश्क करने के लिए जो है वो आप ट्राई कर सकते हैं। ये जी ये देख सकते हैं, ये गाड़ी जो है वो भाई उनको बता रहे हैं और ये गाड़ी पीछे लेके आ रहे हैं। गाड़ी जो है वो टच नहीं होनी चाहिए, बस ये जो कोन पड़े हों, वो स्टीयरिंग घुमा रहा है भाई, स्टीयरिंग घुमा के इसको। ये देखें, ये गाड़ी खड़ी हुई है और ये सामने जो कोन्स पड़ी हुई हैं, ये वो जगह है जहाँ पे एक्चुअल टेस्ट जो है वो लिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लाइनों के बाहर बड़ी सारी जगह है, मतलब गाड़ी से ज़्यादा जगह है। तो यहाँ पे ये ऐसे गाड़ी सीधी जाएगी जैसे मैं आपको लेके जा रहा हूँ। इन कोन से नहीं टकरानी चाहिए आपकी गाड़ी। और यहाँ से ये देखें, ये ऐसे टर्न करते हुए, ये साथ साथ कोन पड़े हुए हैं लेकिन रोड से ज़्यादा जगह है, ये बड़ी खुली जगह होती है। तो यहाँ से आपने लेके गाड़ी जो है, ये जैसे ही आप गाड़ी आखिरी कोन से क्रॉस करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ से आपने फिर इधर से ही रिवर्स गियर लगा, ये देखें रिवर्स गियर लगा के आपने गाड़ी बिल्कुल सेंटर में रखनी है और अपनी दोनों जो साइडों के शीशे हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, आप शीशों में देखते हुए आप गाड़ी आराम से पीछे लेके जाएंगे। इस तरह बिल्कुल जैसे हम सीधे आए थे वैसे रिवर्स लेके जानी है। तो अब रिवर्स लेके जा रहे हैं गाड़ी। यहाँ आके आपको यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना वो ध्यान देना पड़ेगा कि किसी तरफ भी ज़्यादा गाड़ी ना जाए। यहाँ से आप टर्न करेंगे गाड़ी और सेम ऐसे आते हुए जो है आप ये किसी इस कोन से गाड़ी आपकी ना टकरानी चाहिए। गाड़ी आपकी टकरा गई तो वो आप जो है वो फेल हो जाएंगे। तो बस इतना सा ये है कि आपकी जो गाड़ी है वो आप एल शेप में आपने लेके जानी है और आपको जो है ना वो गाड़ी सीधी लेके जानी है, उसके बाद आपको रिवर्स लेके आनी है। इतना सा ये टेस्ट होता है। इसमें सिर्फ ये देखना होता है कि आपकी गाड़ी इन कोन से जो है वो टच ना हो। तो ये व्यूअर्स आप देख रहे हैं, ये तरीक़ाकार होता है ड्राइविंग टेस्ट का। ये आप अपने घर पे, कहीं पे, ग्राउंड पे, कहीं जगह पे भी आप इसको वैसे कर सकते हैं, एक्सपीरियंस के लिए कर सकते हैं।
तो ये एक तरीक़ाकार होता है। उसके आगे हम आपको वो रिटन टेस्ट के बारे में भी जो है वो ब्रीफिंग देंगे। आप हमारे साथ रहिए जी। तो व्यूवर, ड्राइविंग लाइसेंस का जो टेस्ट था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पास कर लिया। तीनों भाइयों ने रिटन टेस्ट भी पास कर लिया। तो इस वीडियो में आपने जैसे देखा कि किस तरह आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में दरकार होती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको बताई। टेस्ट का भी मैंने आपको बताया कि गाड़ी किस तरह जो है वो आपने लगानी है और किस तरह जो है आपको टेस्ट पास करना है। इसके साथ साथ रिटन टेस्ट में जो चीज़ें होती हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। आपको रिटन टेस्ट के लिए इशारों का समझ में आना आपको ज़रूरी है। वो आप समझे इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं या ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस से जो है वो आप लाइसेंस ब्रांच से वहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा आप जो उनके सवाल जवाब हैं वो भी उसी पे लिखे होते हैं। तो आप आने से पहले जो है अपनी ट्रेनिंग करके वो सवालात के जवाबात जो है वो तैयार करके आपको जाना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे आप गाड़ी लगा लेते हैं, जैसे आप जो है ड्राइविंग का वो आप पास कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको 750 रुपये की 750 रुपये की डाक टिकट्स जो हैं वो भी आपको दरकार होती हैं, जो आपकी फ़ाइल पे लगेंगी। और उसके बाद आपको लाइसेंस ब्रांच जाके अपना अंगूठा लगा के और अंगूठे पे जो है के बाद आपका लाइसेंस का ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके 1-2 दिन बाद इंटरनेट पे उसने अपडेट हो जाना है उनकी वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक जो है वो भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ फिर कुछ दिन बाद बज़रिया डाक जो है आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आ जाता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको जो ज़रूरी मालूमात थी वो हमने फ़राहम कर दी। इसके अलावा इस हवाले से कोई भी सवाल हो पूछने के लिए, किसी किस्म की कोई रहनुमाई दरकार हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे सवाल कर सकते हैं। आपको मुकम्मल जो है उसकी रहनुमाई मिल जाएगी। इस वक्त हम वहाँ से फ़ारिग होकर थक गए। थकने के बाद हम लोग आ गए यहाँ पे रहीम यार ख़ान का एक बड़ा मशहूर अच्छा रेस्टोरेंट है, बड़ी तारीफ़ सुनी थी, बट कढ़ाई उसको कहते हैं। तो वहाँ पे राशिद साहब हमें लेके आए हैं कि आपको बट कढ़ाई खिलाते हैं। तो आप भी हमारे साथ साथ रहिए, आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ की कढ़ाई कैसे बनती है, यहाँ का खाना कैसा है। बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ पे बैठने की बड़ी अच्छी सिटिंग है। तो आप हमारे साथ रहिए, आपको बट कढ़ाई भी खिलाते हैं और आपसे मज़ीद करते हैं। जी तो व्यूवर्स, बट कढ़ाई पे कढ़ाई आ चुकी है, बड़ा टेस्टी इन्होंने खाना बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और राशिद साहब और जाम गुलाब साहब जो है वो बग़ैर किसी उसके तहम्मुल के उन्होंने स्टार्ट कर दिया खाना, और ये मेरा हिस्सा भी खा जाएंगे। तो खाना खाते हैं, बड़ा अच्छा टेस्ट है। आप जब भी रहीम यार ख़ान आएँ इसको विज़िट करें और इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिए जब तक हम खाना खाते हैं, उसके बाद आपसे गपशप होती है। जी व्यूवर्स, खाना हमने खा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टेस्ट है बट कढ़ाई वालों का। रहीम यार ख़ान आपका आना हो तो बट कढ़ाई को ज़रूर विज़िट कीजिए, अच्छी सर्विस है उनकी। और ड्राइविंग लाइसेंस का जो हमारा आज का मौजू था, आज का टॉपिक था, उस हवाले से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपको रहनुमाई के लिए आपको इन्फॉर्मेशन जो भी ज़रूरी थी वो हमने दे दी। और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि नीचे आप कमेंट्स सेक्शन में जो है वो हमसे सवाल कर सकते हैं, हम आपको इसकी जो मुकम्मल तफसीलात है वो बता देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों भाइयों का लाइसेंस बन गया है। आप मुबारकबाद भी दे सकते हैं राशिद इकबाल साहब को। जाम गुलाब साहब सुबह से जो है बड़ी मुस्तैदी से ड्राइविंग कर रहे हैं और उनकी ये ड्राइविंग जो है वो जो ट्रेनर थे वहाँ पे जिन्होंने टेस्ट लेना था, उन्होंने भी इसको खासा सराहा। तो अगली वीडियो तक, अगले व्लॉग तक मैं आप सब दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। आखिर में जाते जाते एक ही बात कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आपका और मेरा मोहब्बतों का ये सिलसिला कायम रहे।